आज का हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। बस एक दो टॉपिक ही बचे हैं, इसके साथ ही मैंने आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री बहुत ही बेस्ट तरीके से करवा दी है। पूरा साइंस का कोर्स भी मैंने बहुत बेस्ट तरीके से करवाया है। एग्ज़ाम आपका बस आने ही वाले हैं, इलेक्शंस के बाद फटाफट से डेट आ जाएंगी। तो मैं यही बोलूँगा, आपका टियर 1 और टियर 2 दोनों में आपका भर भर के साइंस पूछा जाएगा। और उस साइंस का ऐसा कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, पूरा रिसर्च करके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए उन सब पे रिसर्च करके, और जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे इतनी अच्छी थ्योरी के साथ और एमसीक्यू के साथ मैंने आप लोगों को करवाया है। सो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में हम देख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैंने करवाया आप लोगों के लिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ अवर लास्ट टॉपिक। सो देखिए, ऑल द गैसेस जनरली शो सिमिलर बिहेवियर, बट व्हेन द कंडीशंस आर द नॉर्मल, तो वो आपका सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंडीशंस चेंज कर देते हो, जैसे कि आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें डेविएशन आ जाता है। तो गैस लॉज जो है वो इन्हीं चीज़ों को एनालिसिस किए हैं कि बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या होगा जब ये सारी कंडीशन जो है आपकी ये चेंज हो जाएंगी। तो ही आपका जो वेरिएबल ऑफ द स्टेट लाइक द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वही गैस का एक ट्रू नेचर को डिपिक्ट करेगा कि जब इन चीज़ों को चेंज करें तब गैस कैसा बिहेवियर शो करता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस है उसमें हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं कि गैस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं है। मतलब आप किसी भी उसको बर्तन में डालो, ठीक है, किसी भी कंटेनर में डालो, उसकी कोई एक शेप नहीं रहती, वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। द अदर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस, उनकी डेंसिटी लो है एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द सॉलिड। ऑल द गैसेज एक्सपेंड इक्वली ड्यू टू द इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल हो तो वो एक्सपेंड करती हैं इक्वली। उसके बाद देखिए डिफ्यूजन ऑफ द गैस। डिफ्यूजन ऑफ द गैस का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमिना इन विच ए सब्सटेंस मिक्स विद अनदर बिकॉज ऑफ द मोलिकुलर मोशन इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं जब भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो मोलिकुलर मोशन होने की वजह से जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है उसको डिफ्यूजन बोल देते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंप्रेसिबिलिटी। प्रेशर ऑफ द गैस, द मोलिक्यूल ऑफ द गैस बीइंग इन कंटिन्यू मोशन, वो हमेशा आपका कंटिन्यूस मोशन में रहेगा। जैसे घरों में हम एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लगातार इनर वॉल्स के साथ फ्रिक्वेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, तभी उनका जो कंटेनर होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वॉल पे वो क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं एज अ मेजर ऑफ एवरेज हीट। ठीक है, एवरेज हीट का मेजर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सब के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल्स कितने हैं, साइज कितना है। ठीक है, सो बेसिकली एक एवरेज हीट का मेजर करता है, मेजर ऑफ द एवरेज हीट, वही टेम्परेचर है। एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या है, द पार्टिकल ऑफ द गैस हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस अमंग दैम। ठीक है, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मच ऑफ दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड एंड द पार्टिकल बी ब्रॉट क्लोजर। क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना स्पेस ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा उनको कंप्रेस करके कम स्पेस, ताकि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर वो आ जाए। तो क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता, तो वो कंप्रेस हो जाती है। अब सॉलिड का एक फिक्स शेप है, इस वजह से वो कंप्रेसिबिलिटी इतनी शो नहीं करते जस्ट लाइक द गैसेस। सो हेंस द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। कुछ लॉज हैं, इनको बस एज इट इज़ आपको पढ़ना है। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। क्या कहता है, ये एक रिलेशन होता है आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मास। सो क्या कहता है, अंडर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली क्या कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम प्रेशर के साथ, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा जब आप उसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं उसको कांस्टेंट रखते हो। चार्ल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ, 1787 में एनालाइज किया कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के हमने जो गैस है उसका टेम्परेचर वॉल्यूम वर्सेस हमने ग्राफ चेक करा। एंड हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसने जो एनालिसिस किया वो टेक्नोलॉजी के बेस पे अंडरस्टैंड किया कि क्या जो हॉट एयर बैलून फ्लाइट है उनके पीछे की क्या ये टेक्नोलॉजी है। सो एंड फॉर द कांस्टेंट मास द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो उतना गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, ये चार्ल्स लॉ ने बताया था एट अ कांस्टेंट प्रेशर। गे-लुसाक लॉ, इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है 1802, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम पूछते हैं। बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ लुइस गे-लुसाक
और जब वाइल बिल्डिंग एन एयर थर्मोमीटर, सो उसने डिस्कवर किया, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट एट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास ऑफ द गैस, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, जब आप मास ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम को फिक्स रखते हो तो कोई भी गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम आप फिक्स रखते हो गैस का, तो आप जितना गैस का प्रेशर बढ़ाओगे ना उतना ही उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। एवोगैड्रोस लॉ, एमिलियो एवोगैड्रोस इन 1800 ये 1811 combined the conclusion of the Dalton atomic theory and Gay-Lussac's law। सो इसने दोनों के कंक्लूजन को कंबाइन करके एक अनदर इंपॉर्टेंट गैस लॉ एक्सप्लेन किया, एवोगैड्रोस लॉ। इसने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे दो चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूट एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे देखिए एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है। फ्रॉम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वी नो दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आप सभी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल कर रहे हो तो उनमें सभी में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड कितना होता है ये एवोगैड्रोस नंबर, ये एक जस्ट नंबर है। जिस तरीके से एक डज़न 12 के इक्वल होता है, एक डज़न चाहे आप बनाना ले लो या फिर एक डज़न कोई भी चीज़ ले लो, आप एक डज़न ऑरेंज ले लो, एक डज़न पेन ले लो, डज़न मीन की कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप वो यूज़ कर रहे हो, आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो डज़न, कि एक दर्जन केला या फिर एक दर्जन संतरा, एक दर्जन पेन, ठीक है, किसी के लिए भी। तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.06 × 10⁻23 एक नंबर है ये। द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ अ स्टेट, if the variables P, V, T and N, the number of moles, have known values, then a gas is said to be in definite state, meaning that all the other physical properties of the gas are also defined, and the relation of these between these state variables is known as an equation of the state, PV is equal to nRT। ये ideal gas equation है, PV is equal to nRT। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल हैं आपके, अगर इनकी नोन वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो एक गैस को आप डेफिनेट स्टेट में कहोगे, मतलब कि जितने दूसरे फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, एंड द रिलेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये जो आइडियल गैस है, ये इमेजिनरी गैस है दैट फॉलोज द गैस लॉज एंड हैज़ जीरो वॉल्यूम एट 0 केल्विन। मीन्स आइडियल गैस वो एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें PV इज इक्वल टू nRT के बराबर हो। कोई भी गैस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं होता वैसे। तो इसके लिए इसको इमेजिनरी गैस भी बोल देते हैं जो गैस लॉज को फॉलो करती है, एंड 0 वॉल्यूम एट 0 केल्विन। अब आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा, तो वो भी देखिएगा। धन्यवाद।